अरे तुम दोनों को कितनी बार समझाया मैंने कि ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत घुमा करो। कोई ऊंच नीच हो गई ना तो तुम दोनों के साथ साथ मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। अरे मेरे ही मकान में रहती हो दोनों, भूल गई हो क्या? पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, जरा सी गाड़ी चलाने की आ गई खुद को पायलट समझने लगती हैं। और एक बात और बताओ, ये तुम दोनों रात रात भर बाहर क्यों रहती हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि हम जॉब करते हैं और हमारी नाइट शिफ्ट होती है, इसलिए हमें बाहर रहना पड़ता है। और वैसे भी इसमें गलत क्या है? हाँ हाँ, खूब जानती हूँ मैं, सब पता है मुझे। रात रात भर कौन सी नाइट शिफ्ट चलती है तुम्हारी? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमारे मकान मालिक हो, हमारी सास नहीं। तो ऐसे ताने देना ना बंद कर दो। और वैसे भी आपको हम रेंट टाइम पे दे रहे हैं ना, तो फिर आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हे राम, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे जो तुम दोनों को किराएदार रख लिया। अच्छा, जब हमने आपको एडवांस पेमेंट की थी तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब हमने आपको पैसे दिए थे तब तो आपने एक बार भी मना नहीं किया। मैंने तुझे बोला था ना कि एडवांस मत दे। अब देख ना हम मकान खाली कर सकते हैं और ना ही हमें चैन से जीने देंगे। कपड़े पहनने की तमीज तो तुम्हें पहले भी नहीं थी, अब क्या बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई हो? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया तुम्हें संस्कार तमीज कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? हम तो आपको परेशान भी नहीं करते हैं, बल्कि आपको रेंट भी टाइम पे देते, तो इतना सुनाती क्यों हमें? पागल हूँ मैं, दिमाग खराब है मेरा। कभी तुम दोनों ने अपने आप को देखा इन छोटे छोटे कपड़ों में? शर्म आती है जरा सी भी, जो ऐसे कपड़े पहनकर घूमती रहती हो? रात रात भर बाहर रहेंगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, और अगर कोई लड़का इन्हें कुछ कह दे तो गलती उसी की। ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी ना तो लड़के तो छेड़ेंगे ही। बस करो आप, इतनी देर से आपकी बकवास सुने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, आप हमसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन ये थोड़ी कि सुनाती रहोगी। अरे क्या हो गया इन्हें? अब क्या करें हम? यार चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं इन्हें। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी निकालती हूँ, तू इन्हें लेके आ। कहाँ हूँ मैं? अरे अरे, आप प्लीज आराम कीजिए। आपको हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब आप सेफ हैं। लेकिन मुझे यहाँ कौन लेकर आया? और तुम दोनों? आप अचानक बेहोश हो गई थी और आपकी तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो हम दोनों आपको कार में हॉस्पिटल ले आए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों को इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पे तुम दोनों ने मेरी मदद की, मुझे यहाँ हॉस्पिटल लेकर आ गए बिना मेरे लिए मन में कोई बुरा विचार लाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। धन्य है तुम्हारे माता पिता, जिनकी तुम जैसी प्यारी और आज के जमाने की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बेटियां हैं। कोई बात नहीं आंटी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी लोग लड़कियों के कपड़ों को लेके, उनके रहने सहने के तरीके को लेके, उनके बोल चाल के तरीके को लेके जज करते हैं, और अब तो लोगों की आदत हो गई है। लेकिन आपने तो हमारे कैरेक्टर पे ही उंगली उठाई थी। हम छोटे कपड़े पहनते हैं, रात भर घर से बाहर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ गलत काम करते हैं। और इसे कपड़ों से किसी के संस्कारों का पता नहीं चलता है। जरूरी थोड़ी है कि कोई सूट पहनने वाली लड़की के अंदर ही सारे संस्कार हो, बल्कि संस्कारों का पता चलता है उसके गुणों से। और वैसे भी हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे से बड़ा किया है। हम छोटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारी सोच आपकी तरह छोटी बिल्कुल भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, बहुत छोटी सोच थी मेरी, और मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करूँगी। अब मैं ये बात समझ गई हूँ कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। पर मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। कोई बात नहीं आंटी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास है और आप अपने सोचने का नज़रिया बदल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आप कभी भी किसी लड़की को उसके कपड़ों को लेके, उसके काम करने के तरीके को लेके जज मत करना। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ठीक है आंटी, आप आराम करो, हम थोड़ी देर में आते हैं।